बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और रमज़ान गुज़र चुका है, ईद गुज़र चुकी है और हम आ गए हैं दोबारा से नाश्ते पे। तो आई होप आपकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी, रमज़ान भी अच्छा गुज़रा होगा। और मेरी ईद तो अचानक से हमारा गांव का प्लान बन गया था, तो हम सब गांव चले गए थे। इस वजह से मैं आपके साथ ईद का व्लॉग भी शेयर नहीं कर सकी। और कोई उसके अलावा कोई ऐसा कोई काम नहीं ईद वाले दिन हुआ। ईद के सेकंड डे हम गांव चले गए थे और उसके बाद अभी दो दिन पहले ही आए हैं। तो नाश्ता हो रहा है यहाँ पे और पराठा आज मेरा ऐसा ही बना है बस। और लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, आज सुबह से लाइट नहीं है, तो इसलिए मैं दूध को दोबारा से बॉईल कर रही हूँ कि ख़राब ना हो जाए। और अपना नाश्ता बनाने के बाद मैं उमर का नाश्ता बना रही हूँ। तो आज मेरे काफ़ी सारे काम हैं, क्योंकि एक तो रमज़ान गुज़रा है, तो रमज़ान में आपको पता है किचन की हालत बुरी हो जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी में इफ्तारी होती है, जल्दी जल्दी में सहरी होती है, तो हर चीज़ अपने ठिकाने पे नहीं रहती। और उसके बाद ईद थी और उसके बाद रोज़े में कोई ज़्यादा इतने मेहनत वाले काम भी नहीं हो पाते। तो अब मैंने आज किचन को क्लीन करना था ज़रा डीपली। तो मैं अम्मी के घर भी जा रही हूँ, क्योंकि ईद पे मैं जा नहीं सकी। एक्चुअली ईद घर पे ही गुजारने का प्लान था और अचानक से गांव जाना पड़ गया। एकदम से मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम गांव चलें, तो बस इस वजह से ना अम्मी की तरफ भी नहीं जा पाई, वरना हमने प्लान किया था कि ईद के सेकंड डे अम्मी की तरफ जाएंगे, उनको ईद मिल के आएंगे। तो वो मैं जा नहीं सकी, तो अब मैं कुछ दिन रहने के लिए जा रही थी। और इससे पहले आपको पता है कि मैंने शेयर भी किया था, मैं सर्दियों में ही गई थी, तो अब काफ़ी मंथ्स हो चुके थे और मुझे उधर से भी काफ़ी डांट पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले किचन को क्लीन कर जाऊँ, क्योंकि वापस आओ ना तो फिर नीट क्लीन लगता है, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्पाइसेस के बॉक्स जो है ये वॉश कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में सहरी इफ्तारी में जल्दी में बस इतने को क्लीन नहीं हो पाते, तो इसलिए आज मैंने इनको भी क्लीन करना था। सारी चीज़ें पहले निकाली, उसके बाद इनको अच्छी तरह से क्लीन किया और अब इसमें दोबारा से सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करके तो फिर इन्हें मैं रख दूँगी। उसके बाद मैंने जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लेफ़्ट ओवर थी, जैसे कि मैदा हो गया या बेसन हो गया, उसके लिए मैंने खाली बॉक्सेस लिए, उनको अच्छी तरह से वॉश किया और उनमें वो चीज़ें भी डाल के रख दी और उसके बाद उनको लेबल भी कर लिया। तो ये सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं, तो बड़ा सुकून सा फील हो रहा है। जब होता है ना ऐसा कि जब नीट लगे सारा कुछ, तो बड़ा सुकून सा आता है। तो बस ऐसा ही इस टाइम मेरे साथ भी था। इसके अलावा भी आज काफ़ी सारे काम थे। कैबिनेट बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, वो भी बस ऐसे ही। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये भी होता है ना कि जो जिसका दिल करता है कहीं भी चीज़ रख देता है, तो फिर इस वजह से भी गड़बड़ हो जाती है। अब ये देखें ज़रा कैबिनेट्स के हाल देखें, यहाँ पे बच्चों की ये चीज़ें भी पड़ी हुई हैं खाने पीने वाली, और उसके अलावा ये बर्तन जो हैं, दावतें होती हैं, अफ्तारियाँ होती हैं, तो इसी तरह से बस वॉश करके एक दफ़ा रखने की करते हैं। तो आज मैंने इन सब को भी ठीक करना था, क्योंकि कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी, हर चीज़ ऐसे उल्ट पुल्ट हुई पड़ी थी। तो इन सब को भी मैं अब क्लीन करती हूँ। इनको सबको पहले बाहर निकालूंगी और उसके बाद बर्तनों को सेपरेट कैबिनेट में रखूँगी और बाकी जो चीज़ें हैं, स्पाइसेस वगैरह हैं, उनको सेपरेट रखूँगी। तो इस तरह से बाद में ढूंढने में आसानी हो जाती है। दूसरा ये भी है कि मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, तो फिर पीछे से आंटी को मुश्किल ना हो, तो इस वजह से भी इनको सेट करके जा रही हूँ। ये ना हो बाद में वो चीज़ें ढूंढती रहें और हमें गालियाँ पड़ती रहें। तो इस काम में 2 घंटे तो लग ही गए थे, 2 से 3 घंटे किचन के सारे काम में। और उसके बाद जब ये क्लीन हो गया तो फिर आपको पता है कि फिर बहुत अच्छा फील होता है। अभी ये बाहर से सारा रहता था, इसका शीशा वगैरह और ये जो इसकी होल्डर्स हैं, लेकिन ये साफ़ करने का भी टाइम नहीं था, ये मैंने बाद में छोड़ दिया, आपके बाद में करूँगी। एक लाइट इतना तंग कर रही थी, ये देखें ज़रा, कपड़े धोने वाली आई हुई थी हेल्पर और कपड़े उसने वॉश करने थे, लेकिन लाइट बार जा रही थी, तो ये भी बहुत खलारा पड़ा हुआ था। और कपड़े मेरे भी सारे भीगे पड़े थे जो मैंने लेके जाने थे साथ, वो भी और बच्चों के भी। उसके बाद मैंने फ्रिज को भी क्लीन करना था। ओवन मैंने कल ही कर लिया था, शुक्र है। और अब फ्रिज की बारी थी, क्योंकि ये भी बहुत गंदा हो रहा था, तो इसको भी क्लीन करना ज़रूरी था। और लाइट नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसको भी क्लीन कर ही लेती हूँ। और घर में भी कोई नहीं था, आंटी अंकल गए हुए थे कहीं पे, तो कोई काम तो और था नहीं इतना, तो फिर आज मैंने सारे यही काम जो पेंडिंग थे मेरे, यही करने थे कंप्लीट।
और उसके बाद खाने की बारी आती है, तो खाने में मैं आज आलू चिकन बना रही थी। आपको पता है हमारे घर में ये बहुत बनता है और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज तो वैसे ही बस काफ़ी दिन हो गए थे, ईद से पहले ही बनाया था, तो इसलिए ये बना रही थी और ये हमारा फेवरेट भी है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। उसके बाद कपड़े धुल चुके थे, जो कि शाम को 5-6 बजे ही धुले थे। तो अब ये ड्राई हो चुके थे, तो इनको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और हालत देख लें कितनी बुरी हुई थी, लेकिन क्या करें, इसी तरह से फिर काम ख़त्म करने हो तो ऐसा तो फिर एक दफ़ा होता ही है ना। तो ये मैंने फ़ोल्ड किए। उसके बाद आज शाम को मैंने जाना था, तो आज मेरा जस्ट आयरन का काम ही रह गया था। उसके बाद मेरी पैकिंग का काम रह गया था। तो यहाँ पे मैं अंकल के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद ज़ुहैब के कपड़े काफ़ी सारे प्रेस करने अपने हस्बैंड के, तो ये करके रख जाती हूँ अंकल के, इस वजह से कि उन्होंने डेली चेंज करने होते हैं, ऑफिस जाना होता है। और हस्बैंड के तो ज़ाहिर है, आपको पता ही है कि मैं वीकली करती हूँ उनके सारे कपड़े प्रेस, तो अंकल के साथ साथ ही करती हूँ। लेकिन अब जब मैंने जाना होता है अम्मी की तरफ, फिर मैं ज़्यादा सारे कर जाती हूँ, ताकि पीछे से आंटी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो अब समझ आ गई है, लेकिन फिर भी जितने हो सकते हैं उतने कर जाऊँगी। और उसके बाद अपने हस्बैंड के करूँगी। हस्बैंड के तो जितने भी कर जाओ ना, जो ना हुआ हो ना, वही उन्होंने कहना होता है कि मैंने यही पहनना था और तुमने यही नहीं किया। ऐसा मेरा ख्याल है मोस्टली वाइफ्स के साथ होता है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो इसलिए उनकी तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने के मतलब वॉश हो चुके हैं ना, सारे के सारे ही प्रेस कर जाऊँ, ताकि वो ये ना कहें कि ये नहीं पहनना था और वो पहनना था और वो प्रेस नहीं हुआ। तो उनके तो आज मैंने काफ़ी सारे ही कर देने हैं ना, और अब वही रह गए थे जो अब दोबारा से उन्होंने मतलब कि पहन लिए हुए थे और वॉश होने वाले थे। तो ये देखें जी, उनके तो मैंने काफ़ी सारे कर दिए हैं। 2 कुर्ता शलवार भी कर दिए हैं। वैसे मैंने इतने दिन रहना तो नहीं है लेकिन फिर भी ना बस एक सेटिस्फेक्शन सी होती है कि ये काम से तो मैं फ्री हूँ ना। और उसके बाद अब पैकिंग कर लेते हैं। और ये देखें, बच्चों के ढेर सारे कपड़े मैंने निकाल रही हैं। ये जो है ना उम्र के, ये तो कुर्ता शलवार है जो कि रात को मैं उसे पहनाती हूँ, और बाकी ये जो है ना, ये ड्रेसेस ये दिन को पहनाने होते हैं, तो इसलिए काफ़ी सारे बन जाते हैं। आज मैं अकेली जा रही हूँ, तो मैंने उनके लिए अलहदा से बैग कोई रेडी नहीं करना। वैसे कहीं और जाएँ, गाँव वगैरह हम इकट्ठे जाएँ, तो फिर मैं उनका सेपरेट बैग बनाती हूँ। तो आज इसी में ही रख लूँगी। जो ट्रॉली बैग है ना, उसमें इतनी स्पेस नहीं मुझे मिलती, तो इसलिए इसी बैग को मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये देखें, हानिया के भी इतने सारे मैंने रख लिए हैं। बच्चों के तो गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, उन्होंने तो इतने गंदे करने होते हैं ना, दिन में 2-2 3-3 बदलने होते हैं, तो इस वजह से ढेरों ढेर रखने होते हैं। इसके बाद मैं अपने रखूँगी। और उसके बाद बच्चों की छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, उनकी मेडिसिन, डाइपर्स वगैरह, तो वो सब रखूँगी। ये उम्र के अनस्टिच जो कपड़े हैं, ये मैं उधर ले जाऊँगी, उधर फ्री होती हूँ तो वहाँ पे स्टिच कर लूँगी। तो जी, मिलेंगे नेक्स्ट अम्मी के घर में इंशाल्लाह। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।